गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहली चीज़ तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करना है। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म का है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ठीक है, दो फंक्शंस हैं और एक हमारे पास किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स की पावर कॉज एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक। तो इस फॉर्म के जो क्वेश्चंस होंगे दे कैन ईजिली बी सॉल्व with the help of logarithmic differentiation। a cos x लिखा हुआ है, a की पावर cos x, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लगेंगी। लॉग की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, log एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, या log ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये सही है प्रॉपर्टी। सिमिलरली log एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अच्छा, log x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई नहीं होता है, इट इज़ रॉन्ग। ये रॉन्ग है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। और log x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई कभी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को। अच्छा, log अगर लिखा हुआ है a टू दी पावर k, यहाँ पे k पावर में आ रहा है इसकी, तो हम k को आगे भी ले सकते हैं, इट कैन बी ओवर हेयर, तो k log a आ जाएगा। सिमिलरली एक्सप्रेशन है log ऑफ a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, तो इसे लिख सकते हैं m log a प्लस n log b माइनस p log c। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस तो करते हैं और क्वेश्चंस में हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन दे रखा है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, या तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं और प्रोडक्ट में हम पहले इसे एक टर्म माने और इसे सेकंड टर्म माने, प्रोडक्ट से भी हो जाएगा, बट बार बार हमें प्रोडक्ट रूल रिपीटिशन में लगाना पड़ेगा। तो इससे बेटर हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है कि हम इनके दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं पहले। तो हमने लिया log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ w, ये यहाँ पे लिख लिया। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशियल देखना है तो मेरे पास तीन टर्म्स हो गए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकंड टर्म, इंडिविजुअल टर्म्स हो गई, एंड डिफरेंशियल ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ अगर मैं यहाँ पे देखूँ y, तो डिफरेंशियल ऑफ log cos x प्लस डिफरेंशियल ऑफ log cos 2x प्लस डिफरेंशियल ऑफ log cos 3x। तो ठीक है, डिफरेंशियल करते हैं log y का, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशियल, तो log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 बाय एक्स होता है, मालूम है। तो यहाँ पे टर्म तो 1 बाय कॉस एक्स है हमारे पास, इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, जो हमने माना है अभी यहाँ पे कॉस एक्स का, प्लस log cos 2x का डिफरेंशियल, तो log x का तो 1 बाय कॉस 2x होता है डिफरेंशियल, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x प्लस log x का डिफरेंशियल 1 बाय कॉस 3x इनटू डिफरेंशियल ऑफ किसका, कॉस 3x का, ठीक। तो ये एक टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे, चेन रूल। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं इसे, अब कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ और मैं चेन रूल लगाता हुआ यहाँ पे सॉल्व करता हुआ जाऊँगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस ये आ गया 1 बाय कॉस 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस 2x कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2, प्लस 1 बाय कॉस 3x तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ कॉस 3x माइनस साइन 3x इंटू डिफरेंशियल ऑफ 3x 3, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, माइनस साइन बाय कॉस तो माइनस 10 हो गया, माइनस 10x
माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस 2 tan 2x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 tan 3x। इसका वैल्यू को हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बच जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं y1 या y डैश, ठीक है, तीनों नामों से हम इसे देख सकते हैं, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y का जो वैल्यू है, y क्या है, y तो ये टर्म है, तो रिप्लेस कर दिया, तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू, अच्छा माइनस के साइन को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन इधर लिख लिया माइनस इंटू क्या tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये टर्म्स तो बड़ी जाइगेंटिक लग रही हैं, पर ये इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। लग तो रहा है कैसे आंसर आएगा, पर आंसर ऐसे ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, स्क्वायर रूट भी है। तो चलिए पहले तो इसको ठीक से फॉर्म में लिखें इसको, कि जिससे हमारे पास कोई रास्ता मिले आगे। तो y इज इक्वल टू, ठीक से लिख लिया इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इस पूरे की पावर हाफ, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये तो अगर x अपॉन वाई का भी फॉर्म है, तो अगर मैं पहले लॉग लेता हूँ दोनों तरफ का, तो भी log y इज इक्वल टू हाफ तो आगे आ जाएगा, और log ऑफ a अपॉन बी जो आएगा, तो log a माइनस log b तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। log ऑफ दिस टर्म, तो इसे ओपन भी हम कर सकते हैं और एक एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो पहली बात तो log लेते हैं इसका, तो log लेके देख लिया, तो ये आ गया, log हमारी पर्पस सॉल्व कर रहा है क्या, और डेफिनेटली करेगा, ये आ गया हाफ, और हमने log लिया तो ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, ये डिनोमिनेटर है तो माइनस हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5, ठीक है। अब दोनों तरफ का डिफरेंशियल ले लिए, सारी टर्म्स अलग अलग है, तो अब ईजी हो गया। तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं बार बार डी वाई बाई डी एक्स में लिख के, या तो मैं y1 ऐसे लिखूंगा, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पे से यूसेज करना पड़ेगा डेफिनेटली इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। 1 बाई 2 यहाँ पे आ गया। अब डिफरेंशियल ऑफ log x माइनस 1, तो log x का डिफरेंशियल तो होता है 1 अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ x माइनस 1, ये तो 1 ही आ गया, प्लस log x माइनस 2 का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस क्या, माइनस का साइन हमने यहाँ पे ये ठीक है माइनस, तो ये साइन हमारा यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस log x माइनस 3, तो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स माइनस 3, सिमिलरली माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, सिमिलरली माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, राइट। अब y1 डी वाई बाई डी एक्स जो है, अब इस y को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इसका मतलब फिर ये चीज़ लिख ली, क्योंकि इधर ही क्या आ जाएगा y इंटू दिस टर्म, तो मैं y को दोबारा से ऐसे ही लिख रहा हूँ, बिकॉज आंसर में हमें ऐसे ही देखना है इसको। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, इसकी पावर हाफ इंटू ये जो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे
ठीक है, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे बाहर ले आए, इंटू 1/(x−1) प्लस 1/(x−2) प्लस 1/(x−3) प्लस 1/(x−4) प्लस 1/(x−5). सॉरी, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये टर्म्स यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो यही रिजल्ट हो गया। या और अगर इसे कुछ करना है तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एनीवे इट इज़ फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो तो ये लिखा हुआ है log x की पावर cos x, तो देखते ही मालूम पड़ गया इसमें तो दोनों फंक्शन f x की पावर g x के फॉर्म में है, तो log ले सकते हैं दोनों तरफ का, तो log y इज इक्वल टू cos x log ऑफ log x। डिफ्रेंशिएट कर लिया दोनों तरफ, तो 1/y dy/dx, dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं, तो अभी आपको बताया है जो y1 है इज इक्वल टू y डैश, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसे हम ऐसे लिखते हैं एनी फॉर्म, तो 1/y इंटू y1 इज इक्वल टू, अब ये दो टर्म्स हो गई, एक टर्म तो ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, राइट, तो ये आ गया cos x इंटू डिफरेंशियल ऑफ log x, 1/ log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x इंटू, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x कितना हुआ -sin x, ठीक है, अब y1 इज इक्वल टू, इस y को ले गए राइट हैंड साइड पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और y का वैल्यू कितना है log x की पावर cos x इंटू, अब जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं टर्म को लिख लिया हमने, log x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/x log x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log ऑफ x, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर इसके फॉर्म को कुछ चेंज करना है, ये इतना भी रख सकते हैं इसको, ये ठीक है, इट इज़ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फंक्शन है कि अल्टीमेटली x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, तो दोबारा लिख लिया एक बार, y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। अच्छा, इसमें हम इसे अब log नहीं ले सकते दोनों तरफ का, बिकॉज log y, log अगर इधर लिया तो यहाँ पे तो log इसका आ जाएगा, log ऑफ a माइनस बी, वो आपको बताया था पहले, वो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो बेटर है कि हम कहें कि इसका अगर मुझे log निकालना है तो log ऑफ, अगर मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x टू द पावर x माइनस d/dx ऑफ 2 टू द पावर sin x, ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं अलग अलग, इसे एक टर्म मान के और इसे एक टर्म मान के,
और फिर दोनों को हम लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा dy/dx आ जाएगा। तो अब पहले हम इसको, इसे माना फर्स्ट, इसे माना सेकंड। तो फर्स्ट का डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट। तो dy/dx ऑफ x⁻x निकालना चाह रहे हैं, ठीक। अब इससे कैसे निकालेंगे dy/dx x/x का? तो लेट लेटर से इसे एक फंक्शन मान लेते हैं, किसका? इसे मान लिया u इज इक्वल टू x⁻x। हमें तो ये चाहिए ना वैल्यू। अब लॉग ले लिया दोनों तरफ का, तो log u इज इक्वल टू x log x, 1/u du/dx डिफ्रेंशिएट कर लिया, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो log x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x 1 आ गया, तो du/dx, और अल्टीमेटली du/dx क्या है? ये तो है d/dx ऑफ u क्या माना हमने? x⁻x। तो हम यही वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो गया, u को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, और u क्या है? x⁻x, और फिर ब्रैकेट के अंदर इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस log x। तो इसका डिफरेंशियल आ गया। अब इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। सो d/dx ऑफ 2 sin x, तो v मान लिया इसको, लेट v इज इक्वल टू 2 sin x। तो अगर मैं इसका dv/dx करूं, dv/dx, तो a⁻x का डिफरेंशियल होता है a⁻x log a, तो a⁻x log a इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x, चेन रूल लगा लिया, तो ये cos x हो गया, ठीक है। तो ये टर्म इधर से आ गया। तो अगर हमें अब आंसर देखना है, तो हम कह सकते हैं आंसर के लिए dy/dx, या फिर कई बार आप y1 y2 लिखते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये आ गया du/dx, तो यहाँ से लिख दिया x⁻x इंटू 1 प्लस log x माइनस 2 sin x था ना, तो माइनस इसका डिफरेंशियल, तो ये डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है 2 sin x इंटू log 2 इंटू cos x, यही है आंसर, राइट। तो बड़ा अजीब सा आंसर लग रहा है फॉर्म, क्योंकि हम देखते नहीं हैं बार बार ऐसे ही, तो इसलिए ये फॉर्म दिखाई दे रहा है ऐसा, अदरवाइज दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? तो y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है फंक्शन। अब अगर log ले लिया तो हमारे पास 3 टर्म अलग अलग मिल जाएंगी, तो इसको सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है, डिवाइड एंड रूल कर पाएंगे, तो ठीक है। तो log ले लिया इनका दोनों तरफ का, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x+3 का होल स्क्वायर log a प्लस log b 3a पावर प्लस log c। अब तीनों को अलग ट्रीट कर लिया और इनका log निकाल, इनका डिफरेंशियल निकाल लिया, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल अलग निकालते हैं, तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास वैल्यू आएगा डिफरेंशियल, वो इसका डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल ऑफ दिस प्लस डिफरेंशियल ऑफ थर्ड टर्म। अच्छा, यहाँ पे अभी हम इसे log e से तो अभी पूरा सॉल्व किया ही नहीं है, इसे हम 2 log x+3 लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है, प्लस 3 log x प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 log x प्लस 5 लिख सकते हैं, तो ये log y के बराबर आ गया। अब डिफरेंशियल कर लेते हैं दोनों तरफ का, इजी हो गया,
तो 1/y इंटू dy/dx। मैं प्रिफर करता हूँ dy/dx लिखना y1, मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, आप भी यूज़ करें इसे इस तरीके से ही। 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस 3, तो इसका डिफरेंशियल आ गया 1/log x प्लस, log x का डिफरेंशियल 1/x ही तो होता है, प्लस 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस 4, 1/log x प्लस 4। डिफरेंशियल क्या होता है, log x का 1/x होता है, सॉरी ये नीचे log नहीं आएगा और यहाँ पे भी नीचे log नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ log x कितना होता है 1/x, प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5। अब y1 निकालना है हमको, तो y को हम ले गए राइट हैंड साइड में, और y क्या है, पूरी टर्म को दोबारा लिख लिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर 4 इंटू 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। तो ये आंसर आ गया।